अस्सलाम वालेकुम किसान भाइयों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। गंदम की अगर आप 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार लेना चाहते हैं तो आज हम आपको बुवाई के वक्त की खादें बताएंगे और तरीक़ाकार बताएंगे कि आप किस तरह फ़ी एकड़ ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। आप दोस्त जानते हैं कि पाकिस्तान में जो फ़ी एकड़ हमारी नेशनल एवरेज है वो 30 से 32 मन है, जो इंतहाई मायूस कुन है। इसको 50 तक आसानी किया जा सकता है और 50 से जो 60-70 का सफ़र है उसमें फिर मुख्तलिफ़ पैरामीटर्स आते हैं, जिसमें आपकी ज़मीन की ज़रखेज़ी है, फिर आपकी बेस्ट फर्टिलाइज़र प्लान है, बेस्ट सीड है, और फिर आपका बर वक्त पानी लगाना और पूरे दिन गंदम को मिलना, ये सारी चीज़ें शामिल है। लेकिन बहरहाल 50 मन तक आप आसानी पहुंच सकते हैं। ये जो 30 से 32 मन है ये ज़्यादती है किसान के साथ भी, ज़मीन के साथ भी और गंदम के साथ भी, जबकि 50 मन तक इसको ले जाया जा सकता है आसानी से। तो आज का जो फार्मूला है, जो फर्टिलाइज़र प्लान है और जो तरीका काश्त है, वो आप यूँ समझें कि आपको हम 60 मन के हिसाब से बता रहे हैं। तो चलिए बताते हैं कि गंदम काश्त के वक्त आप किन बातों का ख्याल रख कर 60 से 70 मन फी एकड़ पैदावार ले सकते हैं। अच्छा किसान भाइयों, जब भी आपने बीज इस्तेमाल करना है उसको साफ़ सुथरा ज़रूर करना है और उसमें से जो जड़ी बूटियों के बीज हैं वो भी निकालने हैं। ये देखें, ये बीज साफ़ हो रहा है और ये इसमें से जड़ी बूटियों के सारे बीज हैं जो निकले हुए हैं और टूटे दाने, कमज़ोर दाने सारे निकले हुए हैं। ये देसी जुगाड़ का एक छानना बना हुआ है जिससे आप आसानी अपने फार्म पर ही गंदम का जो बीज है वो साफ़ कर सकते हैं। उसके बाद आपने किसी अच्छी कंपनी की इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड जो है वो इसे लगानी है बीज को, ताकि ये आपका बीज जो है वो फफूंदी की बीमारियों और इंसेक्ट से यानी कीड़े मकोड़ों से महफूज रह सके। ट्रीटमेंट के बाद आपको सीड इस तरह का दिखाई देगा। इसका जो कलर है वो इसलिए पिंक या रेड रखा जाता है कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सा बीज जो है वो जहर लगने से रह गया है। तो जब आप बीज को अच्छी तरह जहर लगाएंगे तो फिर इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। जी किसान भाइयों, फ़ी एकड़ 60 से 70 मन पैदावार लेने के लिए, गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार लेने के लिए मतवाज़न खादों का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादा यानी ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम है, 3% होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास आधे फीसद से भी कम है। तो ऐसी सूरत में जब तक हम बैलेंस फर्टिलाइज़र नहीं देते, हम अच्छी पैदावार की उम्मीद नहीं कर सकते। तो ये जो आप फार्म देख रहे हैं, यहाँ हमने गुज़श्ता साल 60 मन फी एकड़ से ज़्यादा पैदावार ली थी और इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारा इससे ज़्यादा का प्लान है। तो जो मैंने फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए थे वही बिल्कुल आपको बता रहा हूँ। ये DAP है जी, 1 बैग फी एकड़ और आधा बैग MOP है। अच्छा, आपने कुछ किसान SOP डालते हैं बेसिक डोज के तौर पे, तो मैं आपको बताऊं कि MOP और SOP में जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि SOP फौरी तौर पर पौधे को अवेलेबल होता है और उसकी लास्टिंग यानी वो उसके ज़मीन में रहने की जो जितनी देर वो रहता है वो वक्त बहुत कम होता है। जबकि जो MOP है, MOP कम से कम 60 से 70 दिन पौधे को दस्तयाब हालत में रहता है। ये स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र है। जो स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र होता है उसका दौरानिया ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए MOP डालने का मकसद ये है कि मैंने टिलरिंग स्टेज पे भी इसका फ़ायदा आया है, उगाव में भी फ़ायदा है, टिलरिंग स्टेज पे भी फ़ायदा है, गोब की हालत में भी फ़ायदा है। गोब की हालत तक ये चलेगी और जब गोब की हालत तक पहुँचेगी तो फिर हम इसको दोबारा से SOP डालेंगे। SOP इमीडिएटली अवेलेबल होगा यानी फौरी दस्तयाब होगा पौधे के लिए, तो वो फिर जो दाने का साइज़ है और सिट्टे का साइज़ है वो लंबा करेगा। तो जो खाद है आपने बेसल डोज के तौर पे डालनी है वो 1 बैग फी एकड़ DAP और आधा बैग MOP ज़रूर डालना है अगर आप 60 से 70 मन फी एकड़ की कैटेगरी में आना चाहते हैं। बहुत सारे दोस्त इस दफ़ा कह रहे हैं कि हमने खादें कम डालनी है, लेकिन दोस्तों मसला ये है कि आप नंबर ऑफ़ एकर्स कम कर दें, वहाँ कुछ और लगा लें, लेकिन जो लगा रहे हैं वो पूरे इनपुट्स के साथ लगाएं ताकि आपकी पैदावार अच्छी है। वरना
वरना नुकसान आपका है। आपकी ज़मीन भी पूरे 6 माह के लिए गंदम के ज़ेर काश्त आ गई, लेकिन आप उससे अच्छी पैदावार भी ना ले सके, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना ही नुकसान किया। ये किसान भाइयों, आपने सारे इनपुट्स सही डाले, खादें सही डाली, बीज सही डाला, अगर आपकी ज़मीन का बत्तर सही ना हुआ तो इसका मतलब ये है कि आप जो मतलूबा नतीजे वो हासिल नहीं कर सकेंगे। ये आप देखते हैं, ये चॉकलेटी कलर है, यानी चॉकलेटी रंग है ज़मीन का, डार्क ब्राउन है, और ये लड्डू देखिए, ये लड्डू बन रहा है और मेरा हाथ गीला भी नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये परफेक्ट बत्तर है, ये बेहतरीन बत्तर है आपकी अच्छी जर्मिनेशन के लिए भी और अच्छी टिलरिंग के लिए भी। और ये जो ज़मीन आपको नज़र आ रही है, देखें बिल्कुल पाउडर बनी हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये ज़मीन आपको बेहतरीन पैदावार दे सकती है। बत्तर पे कभी कंप्रोमाइज़ ना करें, 10 दिन लेट हो जाएं, मगर आपने कम बत्तर पे गंदम काश्त नहीं करनी। अच्छा, ये भी लोग बड़ा सवाल पूछते हैं कि ड्रिल कास्ट या छट्टा, उसमें साथ में ड्रिल कास्ट जो है ये हमेशा ही प्रायोरिटी होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए, ये इसमें हमने मिक्स खादें डाली हुई हैं और ये आपकी गंदम का बीज है। अब ये दोनों चीज़ें परफेक्ट साइज़ में, परफेक्ट फासले के ऊपर गिरती हैं। आप ये नीचे देखें, ड्रिल मशीन का जो सिस्टम है वो खाद और बीज का अलग-अलग है। अब जब खाद और बीज का सिस्टम अलग-अलग होगा तो जहाँ जहाँ चाहिए बीज गिरना और खाद गिरना वहाँ गिरेंगे, और उससे क्या होगा कि बेहतरीन आपको आपके दाने को खुराक मिलेगी और उससे उगाव अच्छा होगा। होता क्या, जब हम छट्टा करते हैं तो बाज़ का दाना और खाद डीएपी ये एक जगह पे ही गिरते हैं, तो डीएपी जब ज़मीन के साथ मिल के रिएक्शन करती है तो मामूली सा पीएच ज़्यादा करती है ज़मीन का, और अगर दाना उसके साथ पड़ा हो तो ख़दशा होता है कि दाना ज़ाया उगे ना। जबकि जब हम ड्रिल काश्त करते हैं तो ड्रिल काश्त से 2-3 फ़ायदे जो होते हैं वो ये है कि प्लांट पॉपुलेशन पूरी हो जाती है 1.5 लाख के करीब। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि खाद और बीज बिल्कुल अपने मुतय्यन करदा फासले पे गिरते हैं। तीसरा फ़ायदा ये होता है कि खुदा न खास्ता जब ऐसे जब मौसम आता है पकने का, उसमें लॉजिंग का ख़तरा होता है, तो जो ड्रिल काश्ता होती है उसमें बाकायदा स्पेसिस बनी होती हैं हवा के अखराज के लिए, तो ये चांस होते हैं कि जो ड्रिल काश्ता गंदम है वो ना गिरने से बच जाए। और ऐसा ऑब्ज़र्व भी किया गया है कि जो ड्रिल से काश्त करते हैं दोस्त गंदम, वो गिरने से बच जाती है, जबकि जो छठा ब्रॉडकास्ट मेथड होता है हमारा, उससे गंदम गिरने के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं क्योंकि उसमें हवा का अखराज नहीं होता। और जब इक्वल डिस्टेंस के साथ दाने पड़े होंगे, गंदम का बीज पड़ा होगा, तो फिर उनको जो न्यूट्रिशन है वो बड़ी बैलेंस्ड मिलेगी। जब बैलेंस न्यूट्रिशन मिलेगी तो उसका मतलब ये है कि यकसा उगाव होगा और यकसा दाना मोटा होगा, और जो बूटिंग स्टेज है वो बड़ी परफेक्ट होगी। तो इस तरह आपकी गंदम की पैदावार ज़्यादा है।